हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा, जो कि 10वीं के परीक्षा में 5 नंबर इससे नु पक्का आएगा। सांख्यिकी है, देखो वर्ग 10 सांख्यिकी। अगर तुम्हें 5 लेना, अपने मुट्ठी में कैप्चर करना है तो तुम तैयार हो जा कॉपी कलम से। क्यों सर जी? क्योंकि आपका ये देखिए न कौन हम सवाल लेकर आए हैं। बारंबारता बताएंगे, माध्यक बताएंगे, बहुलक बताएंगे। ये सब 100% गारंटी है कि परीक्षा में पूछेगा ऐसा सवाल आपको। तो आप तैयार हैं? कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। देखिए ये 3 प्रकार से बताए जाएंगे। 3 प्रकार से अर्थात 3 विधि से आपको बनाना है। और 3 विधि में देखो कौन है। पहला प्रत्यक्ष विधि है। कौन विधि है बाबू? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा आपका है कल्पित विधि और तीसरा आपका है पग विचलन विधि। अब तीनों आपको एक एक करके हम बताएंगे। अब तीनों एक ही सवाल पे हम तुमको बता देंगे, ताकि तुम्हें देखो समझ में आ जाएगा कि हम कोनो विधि से बनाएंगे तो आपका आंसर जो है सेम होगा। तो सेम होगा आंसर। लेकिन आपको एग्जाम वाला जो है, जो एग्जामर है जो परीक्षा लेगा वह तुमसे कोई विधि पूछेगा कि इस विधि से आप बनाइए। आपका बंटन सारणी है इस प्रकार के सजल रहेगा। देखो वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल आपका ये भी ध्यान देना है कि ये आपका इक्वरेट होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 10 से 25 हुआ ना, तो फिर 25 से 40 खत्म हुआ, फिर 40 से 50 सॉरी 55, और 55 से तुम्हारा 70, और 70 से तुम्हारा 85 है, और 85 से तुम्हारा 100 है। यह तुम्हारा सेम है। और दोनों का अंतर देखो कितना कितना का है बाबू, 15-15 का अंतर है। सब में तुम देखेगा 15-15 का डिफरेंट है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ 16-17, तो बुझ जाना गलत है। तुमको उसको सही रास्ता पे लाने के लिए करना पड़ेगा। तो अब तुम देखो, अगर ऐसा सवाल रहेगा परीक्षा में, जी बिल्कुल है ऐसा तुमको दिया रहेगा, तुमको ऐसा इस रूप में लाना होगा। इस रूप में तुम्हें सजा के लिखना होगा। यह लिखल है देखो वर्ग अंतराल, तो तुम्हें वर्ग अंतराल में सारा बात लिखना होगा। 10 से 25, 25 से 40। एक बात याद रखना, ये जो यहाँ खत्म हुआ, खत्म से यहाँ चालू होगा। यहाँ 40 देखो खत्म से यहाँ चालू हुआ। 55 तुम्हारा 55 देखो यहाँ से चालू हुआ। तो उसी पर अगर नहीं चालू हो रहा है तो बुझ जाना कहीं मिस्टेक है, भूल है, उसको तुम्हें सुधार कर आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसा। तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। यह तुम्हारा ऐसा सजल रहेगा। यहाँ देखो विद्यार्थी की संख्या है। विद्यार्थी की संख्या 2, 3, 7, 6, 6, 6 है बाबू। 2, 3, 7, 6, 6, 6 है। तो तुम विद्यार्थी की संख्या देखो इधर दिया है। विद्यार्थी की संख्या अर्थात संख्या तुम किससे दर्शाएगा? F1 से। किससे दर्शाएगा बाबू? F1 से। याद रखना है कि तुम्हारा प्रत्यक्ष विधि में क्या कॉलम बनेगा? देखो 1, 2, 3, 4। तो तुम्हें याद रखना होगा कि प्रत्यक्ष विधि में सर 4 कॉलम बन रहा है मेरा। कितना कॉलम बन रहा है? 4। कल्पित विधि में आपका 5 कॉलम बनेगा, और पग विचलन विधि में आपका 6 कॉलम बनेगा। तो इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। तो तुम्हें यह सब भी याद रखना है कि प्रत्यक्ष विधि में कितने कॉलम बनेगा, कल्पित विधि में कितने कॉलम बनेगा, पग विचलन विधि में कितने कॉलम बनेगा, वह भी तुम्हें देखना है। तो तुम्हें याद रखना, यह विद्यार्थी की संख्या है, यह खेलों की संख्या दे देगा, यह रंगों की संख्या दे देगा। कोई भी संख्या दे तो तुम्हें F1 लिख के इस प्रकार दर्शाना है। और दर्शा के उसके बाद लिखना वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को X1 से दर्शाना, और उसके बाद FI X1 जो है, सॉरी F1 पर हो या XI पर हो, तुम्हारा दोनों सेम है। तो तुम्हें ध्यान से तुम्हें इस प्रकार क्या करना है? दर्शाना है। तो तुम देखो ध्यान से, हमें वहां वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेगा ये बता तो तुम लोग। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। तो यहाँ देखो हम लिख रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हें ध्यान से समझना है। ऊपरी या ऊंची सीमा या निम्न सीमा, ये भी तुम लिख सकता है। ऊंची सीमा प्लस निम्न सीमा, अब बटे क्या करना है? तो ये क्या निकलेगा सर जी? वर्ग अंतराल। यहाँ देखो वर्ग अंतराल है ना, तो हमें वर्ग चिन्ह निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह निकलेगा। याद रखना, ऐसे कर देना। कहेगा सर अब कैसे करेंगे? उच्च सीमा कि दोनों देखो 25 है 10 है, तुम ई लो या ई लो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम 25 और 10 को जोड़ेगा है तो उच्च सीमा में 25, निम्न सीमा में देखो तुम्हारा कौन है? 10 है। अब बटे क्या कर देना? 2 कर देना। 25 और 10 को जोड़ेगा कितना होगा? 35 बटे 2।
अब 35/2 हुआ तो 2 से भाग देंगे, है देखो 35 में 2 इकाई 2, 3 में 2 जा 1, 5 उतरा, 2 7 14, 5 में 4 जा 1 कट्टी, 0.0, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया। तो देखो नो हमें 10 और 25 को दोनों को जोड़े, जो ई 2 से नहीं भाग दिए हैं नो, याद रखना कि यह 2 से 2 से भाग करके 3 है 3 नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। यहाँ देखो हम फार्मूला लिखे हैं, ऊंची सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या किया है 2 किए हैं, तो मेरा दोनों को जोड़ कर 2 से क्या करना है भाग देना है। तो देखो 25 और 10 को हमने जोड़ा 35 हुआ, नीचा में 2 है तो नीचा में 2 हुआ, 2 से भाग दिए 17.5 हुआ। तो हमें इसमें लिखना है 17.5, लिख दिए 17.5 लिखे नहीं लिखेगा, हाँ सर जी। फिर तुम इन दोनों को भाग देगा, इन दोनों को तुम भाग देगा नो, तो फिर देखो वही निकलेगा, है देखो। अब की बात 25 और 40 है ना, ऊंची सीमा 25 जोड़े है 40, तुम ये 40 इधर लिखो या उधर लिखो, अब बटे 2 कर देना, सूत्र में जो 2 है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम देखो 40 और 20 जोड़े 60 है, 60 5 65, 65 बता कहते हैं 2 से भाग देंगे 65 में, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया 5, 2 दूनी 4, 1.0, 2 पंचे 10, देखो पूरा पूरा कट गया, कितना हुआ 32.5। तो इसमें लिखना 0.523 लिख दे, हो गया। फिर वही काम करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को फिर जोड़ो, फिर 2 से भाग दो, तो देखो तुम्हारा कितना है 40 और 55, 40 और 55, अब बटे कितना है 2 है, तो जोड़ो 50 40 90 5 95 बटे कितना हुआ 2, 2 से भाग देगा 9 5 2 से, 2 चौक 8, 1 5, 2 7 14, 5 में 4 जा 1 कट, 0.0, 2 पंचे 10 हुआ, पूरा पूरा कटा 47.5। देखो ध्यान से कि एग्जाम में सर हम ऐसे करते रहेंगे तो क्या मेरा समय लॉस जाएगा नहीं जाएगा, तब कहेगा तब क्या उपाय है सर दूसरा बताइए। तो ये दूसरा उपाय है, देखो तुम ये देखो यहाँ 17.5 है, यहाँ 32.5 है, यहाँ देखो 47.5 है, कितना का डिफरेंट है वो देखो। यहाँ भी देखो 10 और 25 के बीच कितना का डिफरेंट है, अंतर 15 का। यहाँ भी देखो 25 और 40 का कितना का अंतर है 15 का, सब 15 का अंतर है। और तुम देखो इसमें 15 बढ़ रहा है, तुम देखो 17.5 में तुम 15 जोड़ेगा ना तो 32.5, फिर 47 में तुम 32 में 15 जोड़ेगा ना तो फिर देखो 47.5 होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ो, देखो 47.5 15 जोड़ देते हैं 0, 5 में 0 0, 7 5 12 2 बाकी 1, 4 5 1 6, तो कितना हुआ बाबू 62.5। ठीक है सर ये तो आप ट्रिक बता दिए, लेकिन तुम नहीं विश्वास है तुम करके देखो, हम करके दिखा देते हैं तुमको, है देखो तुम देखो ध्यान से कितना यही वाला है ना 55 और 70, देखो 70 और प्लस 55, तुम ई वाला इधर इधर लिखे उससे फर्क नहीं है, लेकिन फार्मूला वही है। अब तुम जोड़ो है तो 70 और 55 जोड़ रहे हैं 5 7 125, कितना हुआ बाबू 125/2, 2 से भाग देंगे 125 में, 2 6 की 12, पूरा पूरा कट गया 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाए 0.0, 2 पंचे 10, कितना आया नो 62.5, कितना देखो 62.5 आया। अब तुम बता ऐसा करेगा या 15 सब में जोड़ेगा, तुम्हारे ऊपर निर्भर है देखो 62.5 है ना, 62.5 में हम 15 जोड़ रहे हैं। अब तुम जान रहे कि 15 कहाँ से आया, रे 15 ये दोनों का डिफरेंट है, ये भी देखो 15 इसमें जोड़ेंगे तो 32.5 होगा, फिर 15 जोड़े हम 47.5 होगा, फिर 15 जोड़ेंगे 62.5, फिर 15 जोड़ेंगे, सब में ऐसा करते जोड़ेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो तुम ये विधि अपना ले अपना। चल 5 के देखो 5 2 7 6 1 7, 77.5, 77 कितना हुआ बाबू 5। फिर देखो इसमें 15 जोड़ेंगे, 77.5 में 15 जोड़ो, जल्दी सुना, सॉरी 5 सिर्फ 15 जोड़ना है 0, 5 में 0 5, 7 5 12 2 बाकी 1, 7 1 8 1 9, 92.5, 92.5,
देखो सबको करने पे हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ कि सर ये तो हम अब समझ गए। अब तुम्हें देखो इसमें कम करना है, कैसे करेगा तुम बताओ। इस सब को देखो मिटा देते, तुम इस सब उनको लगता है कि अच्छी तरह से समझ गया होगा, ठीक ना। अब देखो आगे काम क्या है नो, यहाँ एफ है एक्स है, F1 X1 जो है तुम्हारा इंटू, इससे बीच में क्या छुपल है इंटू, गुना है, ऐसे गुना है x, गुना है, ये क्या है नो, बीच में क्या छुपल है, गुना छुपल है। तो तुम्हें गुना करना है f का मान, अब देखो f का मान x का मान, दोनों को गुना करके इसके सामने लिखना है। तो गुना करेंगे 17.5 गुना 2, 17.5 गुना 2 करो, 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 7 दूनी 34, 1 35, सर जी 35.0 है, तो ऐसे दे दे, ऐसे होगी। फिर अब ये 3 से गुना होगा, ये सब इससे ऐसे बारी बारिश क्या करेगा, गुना करेगा। तो गुना करते हैं, देखो 32.5 कितना है 3 है ना, गुना करो 5 तिया 15 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिया 9, 97.5, 97.5। फिर देखो अब 47.7 करेंगे गुना, 47.5 गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे नो, 7 से, किससे गुना करेंगे नो, 7 से। तो अब तुम देख 7 से इसको ध्यान से गुना करना है, तो 7 से गुना करो, 7 5 35 के 5 बाकी रह नो 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ दो, 50 2 52, 52 के 2 बाकी 5, 7 चौक 28, 28 5 33, कितना नो 33, दशमलव है 5। तो इसको ऐसे है, तो दशमलव है ना, इस दशमलव के सामने लिखना अच्छी रहेगा जोड़ने के लिए, 2 3 3 ऐसे लिख देंगे। फिर अब इसे 6 से गुना करना, किससे गुना करना है बाबू, 6 से। तो अब 6 से देखो गुना करेंगे, 625, दशमलव है हमको याद है, 6 से गुना करेंगे, 6 से 6 5 30 के शून्य बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15 5 बाकी 1, 6 6 36 1 37। देखो इस सब के सामने क्या अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद नहीं तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 0.573 ऐसा कर दिए, हाँ सर जी कर दिए। फिर अब देखो 77.5 गुना 6 करेंगे, 77.5, दशमलव अभी हमें पता है, याद रखना एक अंक के बाद, 6 5 30 के शून्य बाकी 3, 7 6 42, 42 में 3 जोड़ेंगे, 45 के 5 बाकी 4, 6 7 42, 42 4 46, कितना होगा 4, क्या अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक 0 5 6 4। अब ये देखो 92.5 गुना 6 करेंगे, तो करो, हमें एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, कितना 6 है ना, तो 6 देखो गुना करो, 5 6 30 के शून्य बाकी 3, और 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेगा, 15 5 बाकी 1, और 9 6 54 1 55, तो 55 क्या अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद ना, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए है। देखो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, यहाँ भी एक अंक के बाद क्या पड़ेगा पॉइंट, 5 5 5 हो गया। अब सबको देखो, सबको हमने गुना किया, ई एफ वाला ई एक्स वाला, 17.5 गुना 2 किए 32.5 गुना 3 किए 97.5, फिर 47.5 गुना 7 किए 332.5, 62.5 गुना 6 किए 375.0, 77.5 गुना 6 किए 465.0, 92.5 गुना 6 किए 555.0। ऐसा तुम्हें सबको एग्जाम में गुना करके लिखना है, ये प्रत्यक्ष विधि है, सबसे हल्का विधि है, याद रखना। तो तुम ऐसा करके अब क्या करेगा नो, तो ये जो तुमको बताए सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब की होता है नो, कुल, क्या बताए नो, कुल योग करो, कुल। अब तुम बता, इसको भी कुल योग जोड़ेगा, इसको भी देखो सिग्मा F1 X1, इसका मतलब हुआ कि सबको जोड़कर एकत्रित करना है देखो करते हैं, 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 7 जोड़ेंगे 9, 7 5 सॉरी 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 और 7 जोड़ेंगे 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 सर जी 30 हुआ, कितना हुआ नो 30 हुआ। अब सबको इधर जोड़ना है, अब इधर जोड़ो है, देखो ध्यान से, 0 5 5 10 10 10 10 के 0 बाकी 1, दशमलव है बाबू, दशमलव एक बाकी है, याद रखना,
7 2 9, 9 5 कितने होगा, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 19 5 जोड़ो, 19 5 9 20, 20 24 1 25। तो ध्यान से एक बार फिर जोड़ो, देखो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे जोड़ना। 35.0 0.5 7 9। तुमको ध्यान से देखकर कैसे जोड़ रहे हैं वो तुम कर लेना। 2 3 3, फिर दशमलव है, यहां देखो 0 है, 5 7 3, फिर दशमलव है, 0 है, फिर 5 6 4, फिर दशमलव है, 0 5 5 5। अब सबको जोड़ना है। 5 5 10 के 0, बाकी 1। अब इधर जोड़ो, 7 5 12, 12 2 सर जी 14, 14 5 19, 19 10, 19 10 29, 29 1 30, 30 के 0, बाकी रहा सर जी 3। कितना रहा 3। अब ये लाइन जोड़ो, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 5 33, 33 3 36 के 6, बाकी रहा कितना सर जी, फिर 3 रहा। 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, अब 15 3 कितना हो 18, 18 60। ऐसे जोड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 18, 18 देखो थोड़ा बड़ा करके ध्यान देना, कितना हुआ 18 6.0। ऐसे ऐसे लिख दिए। लिखने सबको ध्यान से जोड़ना है, एक रत्ती भी मिस ना हो, याद रखना। हम तुम्हारे सामने देखो कैसे जोड़े हैं, तुम भी इसी प्रकार जोड़ना। और जोड़ के कौन विधि बना रहा, पहला प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि नो, यहाँ लिखना प्रत्यक्ष विधि सर बना रहे हैं। कौन सी लिखना, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या बना रहा, माध्य बना रहा। क्या बना रहा नु, माध्य। अब माध्य का फार्मूला क्या बताए, बता तुमको नु, माध्य का फार्मूला बता, याद करने तुमको लिखाए हैं। तो लिखना सर जी सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1, ये लिख देना। माध्य बराबर सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1, इसको ऐसे लिख लेना। लिख के बता, इस सिग्मा F1 x1, सिग्मा F1 x1 का मान कितना 1860, दशमलव बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, बटे कितना है बाबू 30 है। इस सुन्ना खत्म सर जी, 18 6 बटे 3, भाग दो इसमें। तिनका से भाग देगा 18 क्या खेपी में, 6 खेपी में। तिनका में 6 क्या खेपी मिलेगा 2, तो तुम्हारा आंसर कितना निकला 62। कितना निकला नो 62। तो देखो ये कौन विधि था, प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि था, प्रत्यक्ष विधि था बाबू। जल्दी सुना, इसको लिखो और फिर तुमको हम बताएंगे कल्पित विधि। कौन विधि बताएंगे, कल्पित। जल्दी तुम सब इसको लिखो, जल्दी समझ लिया, ध्यान से देखो। अब हम अगला विधि तुमको बताएंगे। देखो कौन विधि बताएंगे बाबू, कल्पित माध्य विधि। यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट नो, ये लिख लेना है तुम्हें। क्या देखो सब में है ना, प्रत्यक्ष माध्य, माध्य विधि लिख लेना। ये भी देखो माध्य विधि, सब में यही होगा। इसमें पग विचलन माध्य विधि लिख लेना, कोई दिक्कत हमको लगता है नहीं होना चाहिए। तो तुम देखो उसमें क्या कॉलम था नु, 4 कॉलम। अब तुम सब देखो, तो ये सब देखो थोड़ा लिख ले, हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे नो। ये याद रखना कि प्रत्यक्ष खल विधि होगा, क्या निकालना माध्य होगा। तो रे नो ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि तुम सब ध्यान उतारो ध्यान से लिखो। कल्पित माध्य विधि ठीक है, ये भी देखो ठीक है, नहीं हो लिखेगा ना तो ये चलेगा तुम्हारा। तो खाली इतना टा। अच्छा ये बता कि प्रत्यक्ष विधि में क्या कॉलम बनाया था, सर 4 कॉलम बनाए थे। अब की बार देखो कल्पित विधि में तुम्हें 1 कॉलम बोले थे बढ़ेगा, इसमें 5 विधि 5 कॉलम होगा, इसमें 6 कॉलम होगा। याद रखना, ये सब ठीक है याद करने का। तो तुम देखो क्या कॉलम हुआ, 1 2 3 4 5। अब की बार 5 कॉलम, फिर उसके बाद 6 कॉलम हो जाएगा। तो तुम देख ध्यान से कि अब की बार है सर d1 x1 माइनस a है। सर a कहां से निकालेंगे, उस समस्या है रे, a कहीं कुछ नहीं। देखो ध्यान से, तो a कैसे निकालेगा तुम देखो ध्यान से। तो a बराबर करना n/2, क्या कर देना n। और तुमको n बताए हैं रे संख्या, n का मतलब होता है संख्या। क्या होता है ना, संख्या। अब बता n देखो संख्या, संख्या यही है ना,
एन का मतलब तुम्हें क्या याद रखना है, संख्या। हम तुमको अपना एक अलग तरीका से बता रहे हैं ताकि बच्चा को याद रहे। एन का मतलब क्या, संख्या। अब संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तेरे 6 गो है ना, तो ए बराबर सर जी 6 बटे क्या करेंगे 2, काटो 3, 3 आया ना। तेरे तीसरा पद अब लेंगे इसमें, किसमें लेंगे, इसमें है देखो 1 2 3, इसको ऐसे घेर देना सर जी, ये क्या हो गया आपका ए। कभी खुदा ने खास अगर तुमको है यहाँ पे ई आ जाता, ए बराबर 7/2, अगर 3.5 2 से भाग देगा 3.5 क्या, तब किसको लेंगे सर जी, तब लेंगे हम चौथा पद को। कौन पद के लेंगे बाबू, चौथा अध्याय को, 1 2 3 4 ई पद लेंगे हम। लेकिन हमको कितना आया, 3 है ना, तो हम तेसर पद लेंगे, 1 2 3 ई पद लेना है। तो अब तुम देखो ये तो समझ गया ना कि अगर 3 से ज्यादा आता चौथा लेते, लेकिन कम तो अबे नहीं करेगा, याद रखना, या तो राइट आएगा या तो ज्यादा आएगा। अगर 2.5 आता तब क्या करता, कहता सर जी तब हम तब भी तीसरा पद लेते। तो ये सब तुम्हें याद रखना है, नॉलेज माथा में बैठा लेना, ठीक ना। अब तुम देखो ए हमें प्राप्त हो गया, हमें D1 कैसे प्राप्त होगा, है देखो यहाँ D को कैसे प्राप्त होगा सर जी, x1 माइनस ए। फिर x कहाँ है तुम बताओ, x तो सर जी यही है ना, कहेगा हाँ सर जी x तो यही है, तो x के जगह कितना रखेंगे 17.5 घटा ए का मान कितना है देखो, तो ए का मान यही निकाला है, तो ए का मान है 47.5। तो तुम फार्मूला में ऐसे लिख लेना 47.5, ये भी कर सकता है कहीं कोई सब, क्यों, क्योंकि हम ए का मान जो रखे हैं ना, ए का मान जो निकला वो रख दिए हम। तो तुम देखो x का मान 17.5 और ए का मान कितना है 47.5, 47.5। अब घटा, अब तुम देखो घटाने में तो माहिर है, तुमको घटा तो ये करता है 5 17 घटा 0 0 4 में 1 जाए 3, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, कितना निकला 30 निकला। लेकिन एक समस्या है, ये प्लस में है, ये कौन सी में है, माइनस में। तुम ये देखो प्लस वाला आगे है, माइनस वाला पीछे है, तो तुम याद रखना ये माइनस हुआ, ये क्या हुआ माइनस, उल्टा घटाया तो -30 आया। आया कि ना आया बताएगा, हाँ सर जी। तो एगो समझा, फिर एगो और समझाते तब ठीक एगो बताएंगे बुद्धि तुमको, ताकि तुम आसानी से काम कर सके। है देखो x का मान कितना है आपकी बात 32.5 घटा ए का मान कितना है सर जी 47.5। अब घटा, उल्टा घटेगा, लेकिन हम तुमको घटा रहे सीधा, लेकिन वहां काम होगा उल्टा। 5 5 0, 7 में 2 जाए 5, 4 3 जाए 1, कितना हुआ 15, एक अंक के बाद पॉइंट खाली 15 है। अब देखो यहाँ कितना लिखना, लेकिन यहाँ एक बात देखो कि प्लस में 32.5, यहाँ कर्जा 47.5, तो कर्जा बारी है, लेकिन ये हल्का है। उल्टा घटाया माइनस का चिन्ह पड़ेगा, तो माइनस कितना देना 15, कितना देना 15। अब तुम देख यहाँ ध्यान से, डिफरेंट कितना का हो रहा है 15 का, कितना का इसमें भी बताए थे ना 15 का, इसमें भी 15 का। अब देखो तीसर नंबर में 47, x का मान कितना होगा 47.5, 47.5 घटा एक का मान कितना है नो, एक का मान भी देखो 47.5 है, और दोनों सेम है, घटाएगा क्या होगा 0, क्या होगा नो 0, तो 0 हो गया 0, कहेगा हाँ सर जी 0 हो गया। फिर तुम देखो ध्यान से, तो फिर घटाएगा नो तो 15, इसमें देखो अब की बार ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये क्या है नो छोटा है। अब ये बड़ा है छोटा है तो उल्टा घटाएगा, तो तुम कैसे घटाएगा देखो ध्यान से, रे नो कितना कितना का अंतर है 15 का ना, तो इसमें 47 देखो एक और घटा देते हैं तुमको 15 आएगा नो। कैसे सर जी, x का मान देखो 62.5, x का मान 62.5 घटा ए का मान देखो, ए का मान 47.5, दोनों घटाएगा 15, घटा के देखो 15 आएगा, 15 प्लस 30, 15 जोड़ते जाना हो गए। देखो ये ट्रिक है नो, ठीक है, तुम ध्यान से काम करो, लिखो, तो तुम सब देखो ध्यान से लिख लेना। ये कितना देखो उल्टा घटाए 15, अब की बार देखो ये बड़ा है वो छोटा है, इसमें ऐसे घटाएगा ना तो 15 का डिफरेंट है, 15 निकल जाएगा। ठीक, अब देखो F1 D1 है,
अब गुना है, ये क्या है, एफ गुना D1। अरे ये गुना करेगा, F1 का मान ढूंढो कहाँ है ऐसा है 2 है। D1 का मान ये सब DA1 का है -30 है। 30 गुना 2 करेंगे -60 हुआ, -60। फिर देखो अगला, फिर देखो यहाँ F1 3 है, D1 30 के बाद -15 है, 45 -45। 0 गुना देखो, 0 गुना 7 करेंगे, 0 से कोई भी संख्या 0। 15 गुना 6 करना, 15 6 की 90। 30 गुना 6 करेगा 180। 45 गुना 6 करना है, देखो 45 गुना 6, 6 5 30 के 0, बाकी रहा 3, 6 चौक 24, 24 3 27, 270। अब तुम देखो यहाँ लिखना सिग्मा F1 D1 बराबर कुल। अब इस सबको हल करके जोड़ना है, तो हल करके कैसे जोड़ना है तो तुम्हें देखो सिखा रहे हैं, ध्यान से तुम देखना कि हम कैसे तुमको सिखा रहे हैं, यह सब सीखना। देखो ये कर्जा है, दोनों कर्जा वाला को एक साथ करो, 60 -45 कर्जा, 5 को 0, 6 4 10 -105। अब ई जोड़ो 90 180 7 200 0 9 8 17 17 7 24 के 4, बाकी रहल 2 2 1 3 3 2 5 540। कितना हुआ बता, लेकिन एक मिस्टेक हो गया रे नो। तुम देखो 90 180 270 तीनों को जोड़े, प्लस वाला था 540, ये माइनस वाला जोड़े 105। अब बता 540 हमें आमदनी है और 105 क्या है, कर्जा है, तो इसको माइनस करेगा ना, माइनस करो। 10 में 5 जाए 5, यहाँ बचा कितना 3, यहाँ बचा कितना 5 में 1 हटाएगा 4, 435। कितना होगा नो 435, ये हो गया। सबको हल करने के बाद हमें यह मिला। कौन विधि बना रहा नो, कल्पित माध्य विधि। तो तुम्हें ऊपर में भी लिख देना है, यहाँ पे बना रहे ना, तो यहाँ पर भी तुमको लिखना पड़ेगा कि हम जो विधि बना रहे हैं जैसे ऐसे लिख देंगे, कल्पित माध्य विधि। ऊपर में भी लिख देगा तो सहने वाले को समझ में आएगा कि कौन विधि बच्चा ही बनाया है। तो रेनो हम कल्पित माध्य विधि बता रहे, माध्य इसका फार्मूला बता तुम सबको, हम याद करने दिए थे, कहेगा हाँ सर जी। x बराबर क्या फार्मूला बताए थे, बता तुम्हें, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा सिग्मा F1 D बटे सिग्मा F1, ऐसा एक सूत्र है कल्पित माध्य का। किसका नो, कल्पित माध्य का। देखो सिग्मा F1 या DI, या उसके बाद एक और चीज छूटा है, देखो क्या छूटा है नो, कि तुम्हारा कल्पित माध्य का फार्मूला हमें ए जोड़े थे। क्या जोड़े थे, तो इससे पर देखो अगर ये तुम ध्यान अगर नहीं रखेगा, हम तुमको समझाने के लिए ये सब छोड़ना पड़ता है ताकि बच्चा ऐसा गलती बार बार ना करे। तो देखो x है तुम्हारा, x बराबर a प्लस सिग्मा Fi DI बटे सिग्मा Fi। तो तुम्हें अच्छी तरह से ये समझ लेना है, इसमें a का काम हुआ तो a जुटेगा, याद रखना। चलो माध्य लिख देगा, कहेगा हाँ सर जी लिख दिए। अब सूत्र पे बैठाना है, तो x है, x बराबर ए का मान तुम बता, ए का मान कितना 47.5 सर जी, प्लस है प्लस। एफ सिग्मा Fi DI देखो 435। उसके बाद देखो सिग्मा Fi का मान कितना 23। अब इसको हल करो, भाग दो है, देखो यहाँ 435 बटे कितना है 30 है ना, 5 से भाग दो, 5 कहाँ से भाग देगा, 5 6 का 30, इसमें भी 5 2, 5 8 40, 5 7 हो गए। अब इसको देखो भाग देते, और ये कटता है 3 से, 3 से कटेगा तो काटो, 3 दूनी 6, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 नमा 27, कितना बचा 29 बटे 2। फिर इसको भी काटो, 2 इकाई 2, फिर देखो 2 चौके 8 1 दशमलव 0 10 2 5 10। तो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भाग तो देवे ना, आता है तुमको ऐसे कर देना। देखो 2 चौके 8, फिर 9 8 जा 1, अब नहीं लग रहा दशमलव 0 2 5 10 14.5 आया, कितना आया
तो दे बाबू 47.5 प्लस ये भाग दिया कितना होगा बता 14.5। अभी तुमको यहाँ सारा हल करके हम बताएं तो तुम इसे 30 से भाग देगा ना, कटम कुटी करेगा 14.5 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ो है, देखो 47.5 फिर देखो 5 14 में है 9 14 जोड़ो 5 5 10 के 0 बाकी 1 7 11 12 2 बाकी 1 4 1 5 1 6 62.0 तेरे 62.0 दशमलव के बाद 0 खत्म। नहीं कोई इसका मान नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है कि सर जी x बराबर यही मान निकला। तो तुम्हें देखो पहला प्रत्यक्ष विधि भी बताएं 62 निकला, कल्पित माध्य भी बताएं 62 निकला। अब तुम्हारा पग विचलन विधि है ये भी बताएंगे, इसका भी आंसर कितना निकलेगा 62 निकलेगा। तो जल्दी साफ साफ तुम लिखो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तुम सब देखो लिख लिया, समझ लिया। अब तुम्हारा है ना अंतिम विधि देखो है पग विचलन विधि। तो तुम इसको क्या करना ऐसे मिटा देना, जो नियम बनाएगा ना वही नियम तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब की बार लिखना है पग विचलन विधि से माध्य बनाना है। सर पग विचलन विधि से तुम्हें माध्य बनाना है। हमें देखो यहाँ तक कुछ नहीं, उसमें भी नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ क्या स्टेप बढ़ा 2 स्टेप बढ़ाना है। तेरे 2 स्टेप, तो अब की बात 6 गो है ना, 6 गो है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब तुम देखो ध्यान से कैसे ये तो समझ में आ रहा है तुमको सर जी ये कैसे निकाला है 47.5 ए है सर, कहेगा हाँ सर जी। अब की बार u निकालना है और F1 u है, याद रखना ये क्या है बाबू u ऐसे, ठीक। अब तुम निकालेगा पहले कैसे, u निकालेंगे तब ना हम u f और u गुना करेंगे। तेरे u कैसे निकलेगा देखो, u का फॉर्मूला क्या लिखा है सर जी, u1 बराबर x माइनस ए बटे h। कहेगा सर h कहाँ से आता है, अरे h यहाँ से आता है, यहाँ से। ये दोनों का डिफरेंट देखो कितना का है 15। ये दोनों का डिफरेंट देखो अंतर घटाएगा 15, सब में देखो घटा कितना का है 15, तो घटा 15 है तो h लिखना 15। h आ गया यहाँ से आया 15, देखो आया ना। ये दोनों घटाएगा कितना होगा 15, ये दोनों का घटा सब में देखो 15 तो h का मान कितना आ गया 15। ये क्लियर समझ में आ गया, कहेगा हाँ सर जी आ गया। अब सूत्र पे हम देखो बैठाते हैं, x का मान देखो x1 का मान कितना है सर जी -30 है, -30 घटा a का मान देखो कितना है, a का मान तुम देखो ध्यान से कितना है 9, a का मान देखो कितना है, a का मान 47.5 है, a का मान कितना है 9 47.5 है बटे h का मान कितना है 15, h का मान कितना है 15। अब इसको हल कर, e भी कर जा e भी कर जा है तो इसको जोड़ेगा, देखो -30 अब -47.5 जोड़ो 5 7 में 0 7 4 3 7 गल अब बटे 5 कट नहीं रहा तुम्हारा, कहीं मिस्टेक है किरण। देखो एक बार चेक करते न कहीं गुना भाग ध्यान से कि तुम्हारा फार्मूला है u1 बराबर x माइनस ए बटे h। तेरे नो ई देखो हम जो बैठा है ना एक्चुअली गलत बैठा, क्यों सर जी है देखो ये 30 किसका मान है d का मान है, तो हमें x का मान है, x का मान तो हमें है ये है ना, x1 देखो 17.5 ये है ना, तो यहाँ से करना होगा। देखो थोड़ा सा ध्यान भटका, आंसर तुम्हारा मेरा भटक जाएगा, याद रखना। तो x1 है ना, x1 है यहाँ सर जी x1 ये बड़ा वाला 17.5 घटा एक का मान देखो कितना निकाला है 47.5 घटा 47.5 बटे h का मान कितना 15। अब घटा 47.5 में 17 5 5 0 7 7 0 4 में 3 तो माइनस 30 बटे दशमलव कोची है दशमलव 0 खत्म बचा 15। ये देखो ये प्लस में है ये कर्जा में, तो ये छोटका घटा बड़का में तो माइनस 15 2 30 तो -2 याद रख। इसी प्रकार फिर फार्मूला पे बैठा, सारा फार्मूले पे बैठेगा ना। x1 का मान है, x1 का मान बता कितना है -15 है, -15 घटा। अब देखो ध्यान से फिर हम हट के x1 से तुम्हारा ई है ना,
x1 तो ई है ना, तो अब 17 वाला काम कर लिया, अब 32.5 वाला काम करेगा। 32.5 घटा ए का मान ढूंढो कितना है। ए का मान तुम देखो 47.5 है। 47.5 47.5 बट एच कितना है 15 है। घटा देखो 47.5 में घटाएगा 32.5, 0 7 में 2 जाए 5, यहाँ 4 में 3 जाए 1, कितना हुआ सर 15। 10.0 को जानवे करता है कुछ नहीं, 15 काटो 1 लेकिन एक डिफरेंट है। ये देखो प्लस वाला क्या है कम है, ये क्या है ज्यादा, तो माइनस होगा ना, तो -1 हो गया। कितना हो गया ना, -1 हो गया ना। अब क्लियर हो गया। अब तुम देखो यहाँ ये भी देखो कि अब की बार x का मान कितना है तुम्हारा 47.5। सूत्र पे बैठा फटाफट देखो x का मान, यहाँ x1 है ना, तो x1 का मान कितना है 47.5 घटा a का मान कितना है, a का मान तो 47.5 है ना, तो बारी बारी से हम घटा रहे हैं, बटा 15 दोनों घटाएगा 0/15। और तुम जान रहे 0 से कोई भी भाग देंगे ना तो क्या होगा 0 होगा। क्या होगा नो 0। अब फिर देखो यहाँ x का मान देखो, इसी प्रकार सबको घटाना है। x1 का मान कितना है बता, अब की बार ये काम करेगा ना 62.5 के, हाँ सर जी। घटा 47.5 a का मान घटा h का मान कितना 15 सर जी। दोनों घटाएगा 5 घटेगा 0, 7 में 2 घटाएगा कितना होगा बता, 7 में 2 घटाएगा 5, 6 में 4 घटेगा। ऐसे देखो मिस्टेक होने की संभावना है, ऐसे घटा 0, 12 में 7 जाए 5, यहाँ बचा कितना नो, अब 5 में 4 जाए 15, कितना होगा नो 15। 15.0/15, 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं, 15 का 15 1 हो गया। फिर देखो तुम 77 इसमें घटाएगा नो, 30 का अंतर है, भाग देगा तुम्हारा, देखो ध्यान से जल्दी जल्दी। अब की बार देखो -1 था 2 था, अब 1 2 3 ऐसे होगा, तो लेकिन तुमको हम करके दिखाते हैं। x1 का मान बता कितना है नो 77.5 घटा 47.5, h का मान 15 घटा, इसको 5 में 5 घटाएगा 0, 7 में 7 घटेगा 0, 7 में 4 घटेगा 3/15। अब देखो 30/15 काटो, 15 दूना 30, तो तुम्हारा 1 था पल, 1 के बाद अब की बार क्या आएगा 3 आएगा। तुम वही फार्मूला पे तुम बैठा हल करेगा 3 निकलेगा। तो हमें देखो u का मान सारा निकल गया। अब किसका मान निकालना नो, f1 और u1 का मान निकालना है। अब तुम जान रहे कि इसके बीच में क्या है, गुना है, कि है नो गुना। तुम जान रहे कि f गुना u ऐसे करना है गुना। अब ढूंढो f का मान, देखो कहाँ है, f का मान यहाँ है सर जी। पहला कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखना। u का मान बता कितना है, u का मान -2 है, तेरे -2 लिखना, यही है ना। करो 2 गुना 2 करेगा -4, कितना हुआ -4। फिर देखो वही काम करना है, सम में काम करना है। यहाँ देखो u का मान -1, यहाँ 3 गुना -1 करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना करना है नो। अब देखो जो 0 है ना, 0 गुना, यहाँ देखो नो u का मान 0 और f का मान 7, तो यहाँ लिखना f का मान सर जी 7, u का मान 0। कोई भी 0 से गुना करेगा क्या होगा 0 होगा। 1 गुना 6 करेगा 6, 2 गुना देखो 6 करेगा, 2 गुना 6 12, 3 गुना 6 करेगा 18। क्लियर हो गया। अब तुम ना देखो सारा तेरे इसको जोड़ना, यहाँ लिखना कुल, क्या लिखना कुल f1 u बराबर। अब सबको हल करो, देखो -4 रुपया, -3 रुपया, -7 रुपया कर्जा, ये दोनों को जोड़ो, 18 और 12 जोड़ेगा 30, 30 6 36, 36 में कितना देखो 7 है, कर्जा वाला है घटा। 16 में 7 घटेगा कितना होगा 9, यहाँ कितना बचा 2, तेरे 9 29 बचा 29। अब तुम फार्मूला लिखेगा, कौन विधि बना रहा हूं, पग विचलन विधि। यहाँ लिखना पग विचलन विधि माध्य, ऐसे लिख लेना। और सूत्र इसका जानवे करता की होता नु, बता जल्दी सुना सूत्र की होता नु, a + h इंटू सिग्मा f1 u1 बटे सिग्मा f1
ऐसे कर दें। इसका दो तरीका जैसे हो तुम बना लेना। एगो और ऐसे भी कहीं कहीं तुम लिख सकता है, ए प्लस सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1 ऐसे गुना, इधर H गुना कर या H इधर गुना, कोई फर्क पड़ने वाला हमें नहीं है। अब सारा चीज तुम इस पे क्या करो, बैठा दो। तो कैसे बैठाएंगे सर जी? ए का मान देखो कितना है, 47.5 प्लस H का मान तुम कितना निकाला है, 15 निकाला है। हाँ सर जी, बट अब बता सिग्मा FIUI, सिग्मा FIUI का मान कितना हो, 29। सिग्मा FI1 का मान कितना हो, देखो 30 है, 30 ऐसे कर देना। हाँ अब तुमको देखो हल करके इधर दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एक स्टेप और, 47.5 प्लस 15 इंटू मतलब क्या होता है, गुना 9, 29/23 हो गया। 15 से 2 से भाग देगा, देखो कटा तो तुमको नहीं दिख रहा है 9। अब इधर देखो लिख देते, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बचा, शायद इसको मिटा, 47.5 प्लस, अब देखो 47.5 प्लस 29 बटे कितना निकला, तो 29 बटे 2, 47.5 प्लस 2 से भाग दो है, देखो 2 से भाग देंगे 29 में, 2 एकाएं 2 कट्टी 9, 2 चौके 8, 9 में 1 4, देखो अब नहीं लगेगा 0.0 जोड़ो, 2 पंचे 10 कट्टी 14.5, 14.5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ देखो 47.5 जोड़ 14.5 जोड़ 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 4 5 1 6, तो 62.5 कितना निकला, 9 62.5। ये देखो माध्य निकल गया। 1 मिनट गड़बड़ हो गया, 9 5 5 10 0 है, हम 5 कहाँ से ला दिए बेटा, 0। उसके बाद डायरेक्ट तुम लिख सकता है x बराबर 62, दशमलव बाद 0 क्या होगा, खत्म। तो तुम्हारा देखो कितना आंसर निकला, 62 निकला। तो तुमको हम क्या विधि बताए, प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम, कल्पित विधि में 5 कॉलम और पग विचलन में 6 कॉलम। तो तुम्हें तीनों विधि से हम बता दें, जो कि परीक्षा में ये कई बार क्या है पूछा गया है और ऐसा ही सवाल तुमको आएगा। इसमें से तुमको जो भी एग्जाम वाला बोलेगा कि कल्पित विधि बनाइए या पग विचलन विधि या प्रत्यक्ष विधि, तो जो विधि बोलेगा तुम्हें वह विधि बनाना है। अगर वह कोई विधि नहीं बोले, तेरे गुना भाग कम होगा, तो प्रत्यक्ष विधि बना लेना, ये छोटा 4 कॉलम में हो जाएगा। कथिल हम झंझट उत्तर ज्यादा लेंगे, तो इसीलिए तुम सबसे छोटा सरलकरण उतार लेना प्रत्यक्ष विधि और तेजी में क्या करना, बना लेना। तो तुम्हें यहीं तक आज नो। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक ना। आज यहीं तक, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।